हाय एवरीवन। तो ऑलरेडी हमने जीओसी के सीरीज में 2 पार्ट अपलोड किए थे जिसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के बारे में, क्लीवेज के बारे में। क्लीवेज 2 टाइप के होते हैं, मैंने बताया था हेटेरोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक क्लीवेज में दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जाता है। क्लीवेज किसमें? कोवेलेंट बॉन्ड के बीच का क्लीवेज। ठीक है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। इसमें कार्बोकैटायन जनरेट होता है, कार्बेनियन जनरेट होता है। इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था, इसकी ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था, और क्लासिकल कार्बोकैटायन कौन होते हैं, नॉन क्लासिकल कौन होते हैं, ये भी चीज मैंने बताई थी। होमोलिटिक क्लीवेज में मैंने बताया था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाएगा, उसमें फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट मिल सकता है हमको। ठीक है, अब ये जो लेक्चर होगा इसमें हमको डिस्कस करना है इलेक्ट्रोफाइल की और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे आज। सबसे पहले तो ये रब कर लेता हूं। अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बताना चाहूँ तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब, फाइल का मतलब होता है लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति लव। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है मेरा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब फाइल का मतलब हो गया लविंग, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स लविंग। जो भी स्पेसिस इलेक्ट्रॉन्स लविंग होगी उसको मैं क्या कहूंगा? इलेक्ट्रोफाइल कहूंगा। अब जो भी स्पेसिस न्यूक्लियस लविंग होगी उसको मैं क्या कह सकता हूँ? उसको मैं कह सकता हूँ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, जो मेरे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में थोड़ा सा हम इनऑर्गेनिक का टच लेंगे। इनऑर्गेनिक की थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट हम जानने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन लविंग कहा है मैंने। इलेक्ट्रोफाइल जनरली होती है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। जनरली स्पीसीज कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हम इसको कह सकते हैं। ये स्पीसीज कैसी है? ये जो स्पीसीज होती है इलेक्ट्रॉन रिच होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होती है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस कहा जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस कहते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है तो ये खुद के पास इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमको जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी पढ़ेंगे, जब भी हम किसी कंपाउंड की कितनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है, वो कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसका मतलब उसके बारे में हमको क्या पढ़ना है? उसकी एक्सेप्टर एबिलिटी के बारे में जानना है, एक्सेप्टर एबिलिटी। ठीक है, अगर कोई भी स्पेसिस इलेक्ट्रॉन रिच है, कोई भी स्पेसिस इलेक्ट्रॉन रिच है तो अपने खुद के इलेक्ट्रॉन दूसरों को देना चाहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ते वक्त हमको पढ़ना होगा डोनर एबिलिटी, डोनर एबिलिटी। तो सबसे पहले तो एक्सेप्टर एबिलिटी के बारे में और डोनर एबिलिटी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि डोनर एबिलिटी कैसी होती है, कौन से फैक्टर वर्क करते हैं डोनर एबिलिटी में, एक्सेप्टर एबिलिटी में। इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो कौन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कौन इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन लेना है तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कुछ तो एम्प्टी स्पेस होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन देना है तो उसकी एनर्जी हाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एनर्जी लो होनी चाहिए। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टच लेना पड़ेगा आज। थोड़ी सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक कंसेप्ट होती है, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग के कुछ पॉइंट्स हो गए, एटम स्ट्रक्चर्स के पॉइंट हो गए, उसकी भी लिंक यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमको जनरली डोनर एबिलिटी और एक्सेप्टर एबिलिटी पढ़ने के लिए सबसे पहले तो यस कैरेक्टर के बारे में जानना होगा। यस कैरेक्टर क्या होता है? ठीक है, अगर यस कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ लेते। उसके बाद हम बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, एस कैरेक्टर का और बॉन्ड लेंथ का, डोनर एबिलिटी का क्या रिलेशन हो सकता है। उसके बाद हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में जानेंगे। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी जान सकते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी। इन सब पॉइंट के बारे में हमको जानकारी आज लेनी है। तो सबसे पहले तो हम यस कैरेक्टर से शुरू करते हैं। यस कैरेक्टर क्या होता है? जैसे कि हमने हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग का, जिसको थोड़ा बहुत आइडिया अगर नहीं भी होगा तो केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर में उसको हम इन डिटेल से पढ़ लेंगे। जिस किसी को हाइब्रिडेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता है, उनको पता है कि हाइब्रिडेशन कौन से हो सकते हैं। एसपी हो सकता है, sp2 हो सकता है, DsP2 हो सकता है, sp3 हो सकता है। यहाँ पर हमको यस कैरेक्टर को पॉइंट कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब यस कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले किसी भी एटम के पास, किसी भी एलिमेंट के पास खुद का उसका क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। उसके बाजू में क्या होती है? सब शेल्स या शेल्स होती है, एस, पी, डी एंड एफ। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन पावर फोर्स अप्लाई कर रहा है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। इससे क्या हो रहा है? इसमें जो मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है। एक एस में इलेक्ट्रॉन से, एक पी में इलेक्ट्रॉन से।
अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना पड़ेगा और दूसरे किसी कंपाउंड को या फिर दूसरे किसी एटम को देना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन को हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं, फिर इस इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर निकाल सकते हैं। इसके बारे में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के एकदम नजदीक कौन है, यस ऑर्बिटल है, उसके बाद पी है, उसके बाद डी है, उसके बाद एफ है। ये इस न्यूक्लियस का काम क्या होता है, इस न्यूक्लियस का काम होता है इसके ऊपर फोर्स लगाना और इन इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करके रखना। यहाँ पर सबसे नजदीक कौन है, यस है, तो इस न्यूक्लियस की सबसे ज्यादा अट्रैक्शन पावर किसमें होगी, यस के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होगी। मतलब ये जो यस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस के नजदीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन हम जल्दी से बाहर नहीं दे सकते एज कंपेयर टू पी डी एंड एफ, क्योंकि पी डी एफ में जो मेरा न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पी में है, एक इलेक्ट्रॉन यस में है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन देना होगा तो मैं पी का इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता हूं एज कंपेयर टू यस, या फिर डी का इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, एफ का इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, लेकिन यस में से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसी को हम थोड़ा सा एडवांस में कर लेते हैं। जैसे कि यस हाइब्रिडेशन कौन से होते हैं, यस होता है, यस P3 होता है, यस P2 होता है, उसके बाद P एक कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हम परसेंट यस कैरेक्टर लिखेंगे, यहाँ पर हम परसेंट P कैरेक्टर लिखेंगे। परसेंट एस कैरेक्टर मतलब मैं ओवरऑल परसेंटेज कैरेक्टर 100% कंसिडर कर रहा हूं, तो P कैरेक्टर इसमें कितना होगा, 0%, क्योंकि P कोई है ही नहीं। इस ओवरऑल हाइब्रिडेशन में परसेंट एस कैरेक्टर मुझे डिवाइड करना होगा और परसेंट P कैरेक्टर निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए यस कैरेक्टर कितने, यस एक और P 3, इसका मतलब 100 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 25% यस कैरेक्टर आएगा और 75% P कैरेक्टर। यहाँ पर 33% कौन सा कैरेक्टर आएगा, यस कैरेक्टर, क्योंकि 3 हो गए ना, 100 डिवाइड बाय 3 यस और P 2। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लिख लेता हूँ P और एक और P आएगा। इसका मतलब यहाँ पर यस P3, P कितने, 3 है, इसका मतलब 25, इसका भी 25%, इसका भी 25%। ओवरऑल P कैरेक्टर कितना है, 75%। यस कैरेक्टर कितना है, 25%। यहाँ पर P कैरेक्टर कितना हो गए, 33% समथिंग, 33.3 समथिंग, क्या कुछ तो होगा, 33% बराबर। इसमें कितना होगा, 0% यस कैरेक्टर और ओवरऑल 100% P कैरेक्टर। तो हम इससे जज कर सकते हैं कि कोई हाइब्रिडेशन अगर sp3 होगा तो उसमें 25% यस कैरेक्टर आ सकता है, sp2 में 33% एस कैरेक्टर आ सकता है बराबर। sp2 sp रह गया, ठीक है, सॉरी sp रह गया, उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, sp और उसके बाद p करेंगे। इसमें कितना कैरेक्टर होगा, 50% एस कैरेक्टर होगा। इसमें कितना होगा, 50% एस कैरेक्टर होगा। p कैरेक्टर कितना होगा, 50% एस कैरेक्टर होगा, 50%। p में कितना, 0% एस कैरेक्टर और 100% p कैरेक्टर। इसका मतलब जहां पर भी एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में आता है और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, उस वजह से इलेक्ट्रॉन हम बाहर दे नहीं सकते। इसका मतलब क्या हो गया, हाइब्रिडेशन अगर मेरा sp3 है, sp2 है या फिर sp है, तो sp3 में मेरा 25 यस कैरेक्टर है, sp2 में 33% एस कैरेक्टर है, sp में 100% 50% एस कैरेक्टर है। मतलब sp में सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर अगर हो है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन हम नहीं निकाल सकते एज कंपेयर टू sp2 एंड sp3 के एग्जांपल की मदद से हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला वाला जो एग्जांपल है कौन सा है, CH3 माइनस CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, और यहाँ पर कौन सा होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। अगर हम देखेंगे जैसे जैसे मेरा परसेंट एस कैरेक्टर कम होता जा रहा है वैसे मेरी डोनर एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। sp3 में परसेंट एस कैरेक्टर कितना है, 25, sp2 में ज्यादा हो गया 33, sp में उससे भी ज्यादा हो गया 50, और sp में एस कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हम डोनेट नहीं कर सकते। इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, परसेंट एस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी। मतलब जितना ज्यादा यस कैरेक्टर होगा उतना मेरा डोनर एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके एक ऑर्डर बना देते हैं। यहाँ पर डोनर एबिलिटी परसेंटेज कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है, सबसे ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर सबसे ज्यादा कहां पर है, यस पी में। उसके बाद यहाँ पर पी से शुरू कर देते हैं, कहां पर है, पी में। उसके बाद किसमें है, यस पी में। उसके बाद किसमें है, उसके बाद है यस पी 2 में, और सबसे कम किसमें है, यस पी 3। ठीक है, यस पी 3।
ठीक है, यहां तक आ गए। सॉरी, परसेंटेज कैरेक्टर बोल रहे थे ना। अगर परसेंटेज कैरेक्टर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर होगा यस में, उसके बाद होगा एसपी में, उसके बाद एसपी2 में, उसके बाद एसपी3 में, और सबसे कम परसेंटेज कैरेक्टर होगा पी। बराबर है। तो ये हो गई परसेंटेज कैरेक्टर के ऑर्डर। अगर मुझे डोनर एबिलिटी बतानी होगी, डोनर एबिलिटी, इस नीचे की चीजें मैं रब कर लेता हूं। अगर मुझे डोनर एबिलिटी के बारे में बताना होगा, डोनर एबिलिटी के बारे में, तो मैं क्या कह सकता हूं? अब तक मैंने क्या रिलेशन देखा है, जितना ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर होगा उतनी डोनर एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एसपी में कितना परसेंटेज कैरेक्टर होता है? एसपी में 50% कैरेक्टर होता है, एसपी2 में 33% होता है, एसपी3 में 25% होता है, बराबर, और इसमें 0% होता है, और इसमें तो 100% कैरेक्टर है। अगर मैं डोनर एबिलिटी की बात करूंगा, अगर मैं डोनर एबिलिटी की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा डोनर एबिलिटी किसमें होगी? अब डोनर एबिलिटी को रियस कैरेक्टर का क्या रिलेशन है? जितना ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर होगा इतनी डोनर एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर किसमें डोनर परसेंटेज कैरेक्टर सबसे ज्यादा है? तो यस में। तो सबसे लास्ट में कौन जाएगा? यस जाएगा। सबसे आगे कौन आ सकता है जिसमें यस कैरेक्टर कम है? किसमें यस कैरेक्टर कम है? पी में यस कैरेक्टर कम है, तो सबसे आगे पी आएगा। उसके बाद यस पी3 आ सकता है, उसके बाद यस पी2 आ सकता है, और उसके बाद यस पी आ सकता है, यस पी आ सकता है, और उसके बाद यस आ सकता है। ये हो गई मेरी डोनर एबिलिटी की ऑर्डर। मतलब अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, sp2 होगा और sp होगा तो सबसे ज्यादा डोनर एबिलिटी हो जाएगी sp3 की, उसके बाद sp2 की, और उसके बाद sp की। जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें से ए हो सकता है, ये बी हो सकता है, और ये सी हो सकता है। यहाँ पर ये ए में क्या दिया है? मुझे कार्बेनियन दिया है। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो सकता है? CH3 माइनस का, CH3 माइनस का हाइब्रिडेशन हो गया sp3। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? इसका हाइब्रिडेशन आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन आ सकता है sp2। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या आ सकता है? इसका हाइब्रिडेशन आ सकता है sp, sp3, sp2 और sp। तीन हाइब्रिडेशन निकाल दे। अगर मुझे इसकी डोनर एबिलिटी बतानी होगी तो सबसे ज्यादा यस कैरेक्टर किसमें है? सबसे ज्यादा यस कैरेक्टर sp में। अगर इसमें सबसे ज्यादा यस कैरेक्टर होगा तो इसकी डोनर एबिलिटी सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि यस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी। तो डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा आएगी? सबसे ज्यादा आ सकती है ए की, उसके बाद बी की, और उसके बाद तब तक हमने एक ही पॉइंट देखा। क्या पॉइंट देखा है? अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मेरा यस में, एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो वो निकालना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है। वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है एज कंपेयर टू पी, डी एंड एफ। इसका मतलब डोनर परसेंटेज कैरेक्टर जहां पर भी ज्यादा होगा वहां पर डोनर एबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? परसेंटेज कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी। उससे हमने एक डोनर एबिलिटी की ऑर्डर बना दी। उससे हमने पहला वाला क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया। और दूसरे वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन से ही हम आगे वाले कंसेप्ट देख लेंगे। ये थोड़ा रब कर लेता हूँ पूरे। अगर सेकंड एग्जांपल देखेंगे तो सेकंड एग्जांपल में कार्बन, हाइड्रोजन, 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 यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या आ गया? लोन पेयर एक हो सकता है और एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ए अगर ए है तो इसको मैं बी कहूंगा। मुझे बताना है ए और बी में सबसे ज्यादा डोनर एबिलिटी किसकी होगी? ए जो सबसे ज्यादा पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या फिर बी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? सबसे पहले तो जो सेम थिंग्स है इसमें, जो एक सार की चीजें, उन सबको क्या करना है? मुझे निगलेक्ट करना है। यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख रहे हो आप? ये तो सेम हो गया। यहाँ पर भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, यहाँ पर भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट याद रखने वाली चीज है, अगर हम डोनर एबिलिटी के बारे में देख रहे हैं
तो डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? डोनर एबिलिटी ज्यादा होती है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन्स की और उसके बाद सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है? यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर सकता है? नॉन बॉन्डिंग वाले कर सकते हैं। तो बी की डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी किससे? हो गया क्वेश्चन सॉल्व सेकंड वाला। अब तीसरा वाला क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम यस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे आगे, यस कैरेक्टर की कंसेप्ट उसमें यूज कर लेंगे। तीसरा एग्जांपल क्या बता रहा है हमको? तीसरे एग्जांपल की देखिए, यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले तो एग्जांपल, नाइट्रोजन, उसको एक हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये वाला मॉलिक्यूल दिया हुआ है और एक और दिया होगा, हाँ, नाइट्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। सबसे पहले तो हमने क्या देखा था? डोनर एबिलिटी। डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? नॉन बॉन्डिंग की। और उसके बाद किसकी ज्यादा होती है? नॉन बॉन्डिंग। उसके बाद पाई की और उसके बाद सिग्मा की। उस और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखा था, sp3 की ज्यादा होती है, उसके बाद sp2 की, और सबसे कम किसकी होती है? sp की। इसका रीजन क्या बताया था मैंने? यस कैरेक्टर। इसमें क्या है? सबसे कम यस कैरेक्टर है, कितना है? 25%। इसमें कितना है? 33%। इसमें कितना है? 50%। अगर यस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो डोनेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 2 3 और ये 2 5। यहाँ पर भी एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वही डोनेट करेंगे, मतलब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हाइब्रिडेशन हम निकाल दे तो sp3 आ रहा है, यहाँ पर भी sp3 आ रहा है, यहाँ पर भी इसका हाइब्रिडेशन sp3 है। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, लेकिन हाइब्रिडेशन तो क्या हो गया? सेम हो गया। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा यहाँ पर क्या, अगर यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूं तो नाइट्रोजन और उसको एक हाइड्रोजन अटैच है और इस लोन पेयर को वो डोनेट करने वाला है, या फिर इस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन अटैच है उसको, और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। नाइट्रोजन, इसको भी एक हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पर भी जो लोन पेयर है वो डोनेट करने वाला है। अगर मैं यहाँ का अंदर का एंगल निकाल दूं वो 60 डिग्री के करीब होगा लगभग। यहाँ का एंगल कितना होगा? लगभग 90 डिग्री के होगा। यहाँ का एंगल कितना होगा? 110 डिग्री के आसपास होगा। अगर इसको मैं पूरा सर्कल कंसिडर कर रहा हूँ, इसको मैं पूरा सर्कल कंसिडर कर रहा हूँ, तो अंदर का एंगल कितना है? अंदर का एंगल है 60 डिग्री। तो जहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है वहां का एंगल कितना हो गया? वहां का एंगल हो गया 300 डिग्री। यहाँ पर अंदर का एंगल 90 डिग्री है, तो जहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है मतलब बाहर की साइड का एंगल कितना हो गया? बाहर की साइड का एंगल हो गया 270 डिग्री। हाँ, 270 डिग्री। यहाँ पर कितना हो गया बाहर का एंगल? 250 डिग्री। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, इसको पूरा एक सर्कल कंसिडर करने के बाद लोन पेयर जहां पर भी प्रेजेंट है वहां का एंगल हो सकता है 300 डिग्री, अंदर का एंगल हो गया 60 डिग्री। मतलब जैसे जैसे अंदर का एंगल बढ़ता जा रहा है बाहर का एंगल कम होता जा रहा है। तो इसका क्या रिलेशन है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अभी लिखना है, यस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? यस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतनी ज्यादा मेरी क्या होगी? यस कैरेक्टर होगी। और एक और चीज यही पे हम देख लेते हैं, यस कैरेक्टर बॉन्ड एंगल पढ़ रहे तो सीधा बॉन्ड लेंथ के साथ भी रिलेशन देख लेंगे। यस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अगर हमने अभी तक ये देखा कि नॉन बॉन्डिंग का सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा, उसके बाद पाई का, उसके बाद सिग्मा का। अगर नॉन बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन मुझे डोनेट करना है तो जहां पर नॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट है वहां पर एंगल कितना है? 300 डिग्री एंगल है। ए वाला बाहर का एंगल, ये बाहर का एंगल कितना है? 270 डिग्री। बाहर का एंगल कितना है? 250 डिग्री। इसका मतलब जहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है वहां पर परसेंटेज कैरेक्टर कितना होगा? जितना बॉन्ड एंगल ज्यादा है उतना ज्यादा होगा। यहाँ पर 300 डिग्री है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कहां पर है? जहां पर लोन पेयर है उस साइड का। तो यहाँ इस ए के केस में, उसके बाद बी के केस में और उसके बाद सी के केस में। मतलब ए में 300 डिग्री एंगल है जहां से मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। इसका मतलब यहाँ पर परसेंट यस कैरेक्टर
सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पर परसेंटेज कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर परसेंटेज कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, उसके बाद बी में है, उसके बाद सी में है, तो डोनर एबिलिटी इसके इनवर्स आएगी, क्योंकि परसेंटेज कैरेक्टर का रिलेशन मैंने क्या निकाला था उससे पहले, परसेंटेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी। मतलब जितनी ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर होगी उतनी उसकी कम डोनर एबिलिटी होगी। तो सबसे आगे आएगा सी, उसके बाद बी और उसके बाद मतलब अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, अगर आपको किसी ने पूछा इन तीन कंपाउंड में सबसे ज्यादा डोनर एबिलिटी किसकी है इन लोन पेयर्स की, तो सबसे ज्यादा होगी सी की, उसके बाद बी की और उसके बाद ए की। और रीजन क्या है उसका रीजन है यस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। अगर अंदर का बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है तो बाहर का बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, और बाहर का बॉन्ड एंगल अगर कम हो रहा है तो यस कैरेक्टर भी कम हो रहा है। अगर यस कैरेक्टर कम हो रहा है तो अपनी डोनर एबिलिटी बढ़ रही है। हमको ये तीन रिलेशन याद रखने हैं, यस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, यस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, और परसेंटेज कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डोनर एबिलिटी किसमें होगी, सी में, उसके बाद बी में और उसके बाद ए में। सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ए वाला क्वेश्चन आपको वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन को ट्राई करना है, सबसे पहले हो जाएगा आराम से क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको अंदर का एंगल देखना है, अगर अंदर का एंगल बढ़ रहा है तो बाहर का एंगल कम हो रहा होगा, अगर बाहर का एंगल कम हो रहा है तो परसेंटेज कैरेक्टर कम होगा, और परसेंटेज कैरेक्टर कम हो रहा है तो डोनर एबिलिटी बढ़ जाएगी। ये वाला एग्जांपल हमको सॉल्व करना है। उसके बाद ठीक है, हाँ इसको सॉल्व कीजिए। अगर मैं यहाँ पे अंदर ध्यान दो तो अंदर का बॉन्ड जैसे मैं आगे जा रहा हूं ए से लेके बी सी और डी तक, अंदर का बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर अंदर का बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है तो बाहर का बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। अगर बाहर का बॉन्ड एंगल कम होगा तो परसेंटेज कैरेक्टर किस में सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा तो परसेंटेज कैरेक्टर होगा ए में। क्यों, अगर यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ पर 300 डिग्री होगा। अगर 300 डिग्री है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, यहाँ पर 270 के आसपास बॉन्ड एंगल होगा बाहर का। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। ठीक है, डोनेट कौन करेगा, यहाँ पर लोन पेयर भी प्रेजेंट है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है और पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। मुझे पता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पहले इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद पाई और उसके बाद सिग्मा। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। और ऑक्सीजन जहां पर उसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसमें है, ए में। अगर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा यहाँ का है तो यहाँ का परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाए, ज्यादा हो जाएगा। तो परसेंटेज कैरेक्टर ए में ज्यादा है, उसके बाद बी में, उसके बाद सी में, उसके बाद डी में। अगर परसेंटेज कैरेक्टर इसमें ज्यादा है तो डोनर एबिलिटी इसकी इनवर्स होगी, डोनर एबिलिटी इसके इनवर्स होगी। डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा कितनी होगी, डोनर एबिलिटी डी में, उसके बाद सी में, उसके बाद बी में, उसके बाद ए में। मतलब ए आ जाएगा मेरा आंसर डोनर एबिलिटी का। सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ए वाला इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद ए वाले इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं एज कंपेयर टू अदर। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कौन सा एग्जांपल है, 5 नंबर का। अगर किसी को समझ में नहीं आया ये वाला एग्जांपल, इससे पहले वाले एग्जांपल का एक्सप्लेनेशन देख लेना एक बार, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सर इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी। मुझे पता है डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की। तो सबसे पहले तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना चाहेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो ए वाले नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाना चाहेंगे, ये भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाहेंगे। तो इन दोनों में से, ए में से और बी में से किसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी, यहाँ पर भी नाइट्रोजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन। सबसे पहले तो ये बात देख लीजिए, ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है ये रेजोनेंस में जा रहे हैं। अब रेजोनेंस क्या चीज है उसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ लेंगे। अभी पता लगा लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में जा रहे हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए, बाहर जाने के लिए अवेलेबल है ही नहीं। डोनेट करना मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर देना।
और ए इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये सिस्टम में इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये डीलोकलाइज है, पूरे सिस्टम में घूम रहे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के ऊपर के, ये पूरे के पूरे कैसे इलेक्ट्रॉन्स है? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये इजीली बाहर दे सकते हैं एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बाहर देने से ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? सिस्टम में रेजोनेंस करने को प्रेफरेंस देंगे। अब रेजोनेंस कैसे किया जाता है, क्या क्या किया जाता है, उसके बारे में हम देख लेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज है तो ए की ही डोनरेबिलिटी ज्यादा होगी बी से। हाइब्रिडेशन का पॉइंट देख लेते हैं। सर ए भी क्या है? लोकलाइज है। इसका मतलब ये क्या हो सकता है? sp3 हो सकता है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं आप, sp3 हो सकता है। इसका भी हाइब्रिडेशन क्या आना चाहिए था? sp3 आना चाहिए था, लेकिन ये sp3 नहीं होता। इसका हाइब्रिडेशन, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन आता है sp2। और अगर हम s कैरेक्टर से भी पता लगाएंगे तो ए की ही डोनरेबिलिटी ज्यादा आएगी बी से। अगर इसका हाइब्रिडेशन sp2 क्यों आता है, किस वजह से ये चीज हो गई, sp3 से हाइब्रिडेशन sp2 क्यों कह रहे हैं हम, इसके बारे में हम रेजोनेंस इफेक्ट में इन डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ए वाला भी क्वेश्चन हो गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है तो उसकी डोनरेबिलिटी ज्यादा होती है डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन से। एक और क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? 6 नंबर का, NH2 और यहाँ पर क्या है? मिथाइल ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। इसका ये तो सिंपल सा एग्जांपल है। इसका क्या है? इसका हाइब्रिडेशन sp3, इसका हाइब्रिडेशन sp। मुझे पता है s कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? s कैरेक्टर ज्यादा है इस वाले कंपाउंड में, इसके हाइब्रिडेशन में s कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर इसमें s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसकी डोनरेबिलिटी कम होगी, तो इसकी डोनरेबिलिटी ज्यादा है इससे। ठीक है, एक और एग्जांपल। हाँ, आगे वाले दो एग्जांपल फिर से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स देख लेते एक बार। यहाँ पर देखिए R C डबल बॉन्ड O NH2 और यहाँ पर क्या है? R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नाइट्रोजन और इसको एक रिंग बन गई। अब यहाँ पर मुझे पता है डोनरेबिलिटी, अगर सबसे पहले मुझे डोनरेबिलिटी देखनी है तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखूंगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स देखूंगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स देखूंगा। अगर यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के पास भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स दे ही नहीं सकता, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से वो डोनेट करेगा। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी नॉन बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन के पास भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो कौन सा एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा? नाइट्रोजन देगा या फिर ऑक्सीजन देगा? तो उसके लिए हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके लिए हमको क्या देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर जितने भी एग्जांपल लिखे उस हर एक एग्जांपल एक नया कंसेप्ट बताया गया है जो आपको हेल्प करेगा डोनरेबिलिटी के क्वेश्चंस के लिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी निकालने के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ते वक्त मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ फ्रॉम इट्स कोवैलेंट बॉन्डेडली एटम। मतलब कोवैलेंटली बॉन्ड जो एटम होता है उसके बीच का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, मतलब क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कैसे दिखा सकते हैं? अगर मैं बोल दूं यहाँ पर R C डबल बॉन्ड O है और इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है? बाहर डोनेट कर सकता है। तो कौन एक ही कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? तो कौन सा कर सकता है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। क्यों? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन कौन देना चाहेगा? नाइट्रोजन। यहाँ पर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करनी चाहिए, यहाँ पर भी नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन अपने खुद के इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। क्यों नहीं डोनेट करता? क्योंकि नाइट्रोजन जहां पर भी है उसके पास में एक डबल बॉन्ड है, या फिर अगर किसी भी हेटेरोएटम के पास में कोई एमटीपी ऑर्बिटल या फिर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो खुद के इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में लेके जाएगा। इसी को हम अल्फा इफेक्ट भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए R C डबल बॉन्ड O और NH2 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने चाहिए थे क्योंकि ऑक्सीजन से नाइट्रोजन क्या है? ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स कहा जाते हैं? रेजोनेंस में चले जाते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में चले जा रहे हैं इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स हम डोनेट नहीं कर सकते।
तो यहाँ पर हमको डोनर एबिलिटी किसकी देखनी पड़ेगी, ऑक्सीजन की देखनी पड़ेगी, ना कि नाइट्रोजन की। अगर हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, यहाँ पर भी क्या है आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नाइट्रोजन और एक रिंग जुड़ी हुई है। यहाँ पर इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होंगे, ए पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ए बी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, पाई बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर मिल रहा है मुझे, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, O माइनस यहाँ पर डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए, इसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर भी RCO नेगेटिव, यहाँ पर नाइट्रोजन और एक पॉजिटिव चार्ज बराबर। तो ऑक्सीजन के ऊपर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी उतना ज्यादा ये ऑक्सीजन बाहर डोनेट कर सकता है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर आ सकती है उतना ज्यादा ये बाहर इलेक्ट्रॉन खुद से डोनेट करेगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कार्बन के और ऑक्सीजन के पाई मतलब CO के पाई स्टार में डालेगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी मतलब ये बाहर अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है वो अपने पूरे के पूरे 100% इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी पाई स्टार में डाल सकता है। पाई स्टार में डाल सकता है, ये क्यों कह रहा हूं मैं, अगर किसी भी बॉन्ड को अगर मुझे ब्रेक करना होगा तो उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स डालने पड़ते हैं। यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन थे, यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट है। तो इसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, इसका पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग होगा। अगर मुझे कोई भी बॉन्ड ब्रेक करना है तो उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स डालने होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हम एक कंसेप्ट जान लेंगे। तो इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स डालना है तो इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स डालना पड़ेगा। इसका मतलब है नाइट्रोजन जितना अच्छे से इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स डालेगा उतना अच्छे से ऑक्सीजन बाहर डोनेट कर पाएगा। यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है NH2 ये पूरा का पूरा 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पाई स्टार में डाल रहा है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पाई स्टार में जाएगा उतना ज्यादा ये ऑक्सीजन बाहर डोनेट कर पाएगा। लेकिन ये अपना पूरा 100% इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर यस कैरेक्टर आ जाता है। अगर यस कैरेक्टर आएगा रिंग की वजह से तो यस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोनर एबिलिटी के। इसका मतलब ए नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसके पाई स्टार में अच्छे से नहीं जाएंगे और ये अच्छे से बाहर डोनेट नहीं कर पाएगा। इसलिए इसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होती है ए की किससे, बी से। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर नहीं भी समझ में आ गया तो एक बार फिर से लेक्चर का एक एग्जांपल का एक्सप्लेनेशन देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, होमवर्क का एक क्वेश्चन रख लेता हूँ, या आप खुद से ट्राई कर लेते। इजी वाला क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। अब तक जो भी मैंने लेक्चर में पढ़ा है उसका एक कंक्लूजन निकाल देते हैं। हमने डोनर एबिलिटी के बारे में हम देख रहे हैं। डोनर एबिलिटी में मैंने क्या बताया, अगर किसी भी कंपाउंड की मुझे डोनर एबिलिटी बतानी है तो सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट कर रहा है। अप्रोच में बता रहा हूँ, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है डोनर एबिलिटी का तो अप्रोच क्या रहना चाहिए। सबसे पहले तो आपको देखना है नॉन बॉन्डिंग पाई और सिग्मा। किसी भी कंपाउंड के पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सबसे पहले नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाएंगे, उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाएंगे, उसके बाद सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाएंगे। उसके बाद आपको देखना है हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद देखना है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या, हाइब्रिडाइजेशन में आएगा यस कैरेक्टर का कंसेप्ट। जैसे कि हमने डोनर एबिलिटी निकाल दी थी, sp3 की ज्यादा होती है किससे, sp2 से और sp से। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि इसमें परसेंटेज कैरेक्टर कम है, 25% है, इसमें कितना होगा था 33%, इसमें था 50%। इसमें यस कैरेक्टर ज्यादा है तो डोनर एबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपको क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपको देखना है इसका इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है या फिर डीलोकलाइज। अगर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज होगा तो डोनेट कर सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा तो sp2 में चला जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। लास्ट में आपको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कोई कंपाउंड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो अपने खुद के इलेक्ट्रॉन वो दूसरों को नहीं देना चाहेगा और उसकी डोनर एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डोनर एबिलिटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी। बस इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है आज के लेक्चर में। एक पूरा का पूरा अप्रोच अगर आप याद रखेंगे, स्टेप वाइज उसको फॉलो करेंगे, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ गया आपको डोनर एबिलिटी का, तो सबसे पहले आपको देखना है
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से या फिर पाई इलेक्ट्रॉन से या फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन से। अगर तीन भी इलेक्ट्रॉन हो गए तो सबसे पहले कौन देगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देगा। उसके बाद आपको चेक करना है हाइब्रिडाइजेशन। sp3 वालों का सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी होती है, इसका रीजन मैंने बताया एस कैरेक्टर। उसके बाद देखना है आपको इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है या फिर डीलोकलाइज है। अगर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज होगा तो उसकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा होगी डीलोकलाइज से। उसके बाद आपको देखनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी। अगर इतने भी कंसेप्ट आपको पता हो गई और थोड़े से हमने रिलेशन निकाले थे, वो भी रिलेशन देख लेते हैं। क्या रिलेशन निकाले थे हमने, ये वाला रब कर देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा। परसेंट यस कैरेक्टर, परसेंट यस कैरेक्टर क्या होगा, ये परसेंटेज कैरेक्टर ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डोनर एबिलिटी के, डोनर एबिलिटी के, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, परसेंटेज कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है बॉन्ड एंगल के, बॉन्ड एंगल के, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डोनर एबिलिटी की। यस कैरेक्टर भी डोनर एबिलिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या रिलेशन आ जाएगा, इससे रिलेशन आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। उसके बाद एक और रिलेशन हमने क्या देखा था, ये इनवर्सली रिलेशन में होता है किससे, बॉन्ड लेंथ से। कौन, परसेंटेज कैरेक्टर बॉन्ड लेंथ से, ठीक है। और कुछ पॉइंट छूटता है क्या, ठीक है। परसेंटेज कैरेक्टर, डोनर एबिलिटी, बॉन्ड एंगल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड लेंथ, बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। परसेंटेज कैरेक्टर होता है डोनर एबिलिटी के इनवर्स, बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या देखना है, नॉन बॉन्ड नीचे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पाई से जा रहा है फिर सिग्मा से, तीनों भी प्रेजेंट है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा, नॉन बॉन्डिंग। उसके बाद क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद लोकलाइज है फिर डीलोकलाइज है। और उसके बाद क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक। स्टेप वाइज जाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक बार आप एक खुद से क्वेश्चन फिर से एक बार लगाने की कोशिश करिए, आपको ये क्वेश्चन लग जाएंगे। अब आगे आने वाले एक और पार्ट में यही वाला पॉइंट हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और थोड़ा सा हम बॉन्ड लेंथ के बारे में भी पढ़ लेते हुए आगे वाले लेक्चर में। इसी पॉइंट का हम एक और पार्ट बनाएंगे, उसमें हम एनर्जी के बारे में पढ़ लेंगे। ये थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का टच हो जाता है, इसके बारे में हम केमिकल बॉन्डिंग में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिर से एक बार इन डिटेल में पढ़ लेंगे। और थोड़ा सा मैंने ऊपर ऊपर से बहुत सारी चीजें बताई है। इतनी भी चीजें अगर आपको पता होगी तो आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में जान सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी के ऑर्डर के बारे में और न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर के बारे में। तो आज के लेक्चर में इतना ही देखते हैं। एक और पार्ट बनाऊंगा, उसकी में मैं बताऊंगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।